Good morning, praise the Lord. सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। And we are praying for God's grace and blessings upon your life and upon your family and upon your works. हम सब आपके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कामों के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। And thanks a lot for your continual prayers and support and offerings for the church ministries. और धन्यवाद करते हैं आप लोगों की जो लगातार आपकी सहायताएं हैं, जो कलीसिया के लिए करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और अपने दानों को भेजते हैं, उसके लिए हम And we appreciate it very much. और हम इसका बहुत बहुत सम्मान करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं आप। Now let's go to the word of God. आइए इस समय हम लोग प्रभु के वचन Please में turn जाएं। with me 2 Kings chapter 13-17. अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल लीजिए। दूसरा राजाओं अध्याय 13 का 17 पद पढ़ेंगे हम लोग। And it says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, Open the east window, Elisha said, and he opened it. Shoot, Elisha said, and he shot. The Lord's arrow of victory. The arrow of victory over Aram, Elisha declared, you will completely destroy the Arameans at Aphek. तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए कि तू एपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उसका अंत कर डालेगा। And this morning I want to talk about a very important topic, windows of opportunity. आज की सुबह मैं बहुत एक खास विषय पे बात करूंगा और मेरा जो शीर्षक रहेगा वो है मौके की खिड़कियां। Hallelujah. हालेलुया। You know, since my childhood I have traveled to many places. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने बचपन से ही बहुत यात्रा की है और मुझे बहुत पसंद है यात्रा करना। Sometimes by car, by bus, by trains, and other times by flights too. और कई बार बस से जाना या मतलब कार से जाना, ट्रेन से जाना, यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी यात्रा करना मुझे बचपन से बहुत ज्यादा पसंद था। And but every time, like the most of the people, I try to get the window seat. जैसे कि सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, वैसे मुझे भी हमेशा ही खिड़की वाली सीट पर बैठना बहुत अधिक पसंद था। So that I could enjoy the outside scenes and also notice the important landmarks. और मुझे इसलिए पसंद था खिड़की के पास बैठना कि ताकि मैं बाहर की उस व्यू को देख सकूं, जो बाहर का जो माहौल है, बाहर की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे निहार सकूं और क्या माहौल है बाहर का उसे लगातार देख सकूं। The flight companies know the taste of the passengers, and that's why some of the flight companies they charge extra money to provide you window seat. कई ऐसी कंपनीज हैं, हवाई जहाज या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनको अपने यात्रियों का जो स्वाद है वो बड़ा मतलब पता होता है कि इनको रुचि किस बात में है, खिड़की वाली सीट चाहिए या किस तरह की उनकी पसंद है। And people are ready to pay extra to get a window seat. और यहाँ तक कि लोग ज्यादा धन देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उनको खिड़की वाली सीट मिल जाए। Windows play a key role even in making a house as a home. जो खिड़कियां होती हैं वो एक घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत एक खास रोल अदा करती हैं, खास उनका एक जगह होता है और बहुत खास चीज होती है घर की And सुंदरता without the के लिए। windows, the house will be like a prison. अगर घर में खिड़कियां नहीं है तो घर एक जेल की तरह, एक बंदीगृह की तरह मालूम The पड़ेगा। house is a place where we kneel down and pray for doors opening. और घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम, मकान या घर कह लीजिए, एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम अपने घुटनों को टेक करके परमेश्वर से दुआ कर सकते हैं कि वो हमारे लिए दरवाजे, आशीषों के दरवाजों को खोल सके। And you know, many a times our opportunity and blessings do not come through the doors but through the windows. कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आशीषें हैं वो दरवाजों से ना आ करके खिड़कियों से आती हैं अंदर हमारे लिए। And therefore we need to be wise enough to make most of these opportunities coming through the windows. और इसीलिए हमको बहुत ही बुद्धिमान बनना है और ये समझना है कि आशीषें खिड़कियों से भी अंदर आती हैं। We see such example in our text, 2 King chapter 13. हम अपना जो टेक्स्ट है आज का, जो बाइबल वचन हमने पढ़ा है, उसी में इस चीज को हम पाते हैं। And in this passage we see that Jehoash
was the king over Israel at that time. और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो यहोवाश था वो उस समय इज़राइल का राजा था। He was not a good king, but he was doing evil in the eyes of the वो Lord. एक अच्छा राजा नहीं था और हमेशा ही परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरे काम करता था। And therefore he was continually facing enemies' attacks and operations. और इसीलिए हर बार और कई बार उसे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि शत्रु लोग उस पे हमेशा ही धावा बोलते थे, इसलिए हमेशा शत्रुओं के डर में वो जीता था। The king of Aram, Hazael, continually oppressed Israel. और The king of Aram continually oppressed Israel. अराम का राजा जो था हमेशा ही योआश के पीछे पड़ा रहता था और उसे बहुत परेशान करता था, सताता था उसको। Yeah. Meanwhile, Elisha, the prophet of God, had become old and was suffering from the illness, and he was about to die. और इसी बीच क्या होता है, जो इज़राइल का भविष्यवक्ता एलीशा था वो उन दिनों में बहुत बुढ़ापे में था और उस समय उनकी तबीयत खराब थी, वो बहुत रोगी थे और बहुत मरने की परिस्थिति पर थे। And King Joash, though he was a wicked king, he was not ignorant of the great loss by Elisha's death would bring to the kingdom. जबकि योआश राजा बहुत अच्छा राजा नहीं था, वो हमेशा बुरे काम करता था, लेकिन वो इस चीज से अनजान नहीं था कि एलीशा अगर मर जाता है, एलीशा को कुछ हो जाता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। He had heard that how the other time Elisha had miraculously blinded the army of Arameans. और योआश जो राजा है उसने सुना हुआ था कि एलीशा भविष्यवक्ता के समय में कैसे परमेश्वर ने अरामी जो लोग थे उन लोगों को अंधा कर दिया था और एक अद्भुत काम किया And था saved Israel from the enemies. और इज़राइल को शत्रुओं के हाथ से परमेश्वर ने छुटकारा दिया था। Joash was certainly aware that he now needed such a miracle to defeat the oppressors and the enemies. और अभी भी योआश को ये पता था कि अभी भी उसे एक ऐसे ही चमत्कार की आवश्यकता है कि जो उसके शत्रुओं को मार डालने पाए, हरा डालने पाए। So this king of Israel, Joash, went to see Elisha and seeing his condition, he started weeping over him. और जब योआश जाता है एलीशा भविष्यवक्ता के पास, उसकी हालातों को देखता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, तकलीफ में है, तो जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो जोर जोर से रोता है जब वो वहां पहुंचता And है। he said, my father, he cried, the chariots and horsemen of Israel. और वो कहने लगा कि हे मेरे पिता, हे इज़राइल के रथों और घोड़ों। And he used the same statement Elisha had used for Elijah when he was going to depart. ये जो वाक्य जो योआश ने इस्तेमाल किया है वो सही वही सेम वाक्य जो है वो एलीशा ने उस समय इस्तेमाल किया था जब उसका स्वामी एलिया परमेश्वर उसे उठाने पर था, उसने तब भी इसी वाक्य को इस्तेमाल In किया था। 2 King chapter 2:12. और दूसरा राजा अध्याय 2:12. 2:12 में पढ़ते हैं। When Elijah had departed in whirlwind, जब एलिया एक बवंडर में उठा लिया जाता है, some chariots of fire and the angels came and they took Elijah to heaven. और जब अग्निमय रथ आते हैं वहां पर और एलिया को उठा ले जाते हैं। And that's why he said, the chariots and horsemen of Israel. और इसीलिए कहता है ये कि हे इज़राइल के रथों और घोड़ों। And Israel's strength was not in chariots and horses, but in the power of God displayed through his prophet. इज़राइल का जो शक्ति था वो किसी घोड़ों और रथों में नहीं था, लेकिन परमेश्वर की नाम पर था, परमेश्वर की सामर्थ्य में था उनकी ताकत। Hallelujah. हालेलुया। In the midst of his despair, God handed King Joash the opportunity of his lifetime. और इन हालातों में जबकि हालात खराब भी है तब भी परमेश्वर योआश को एक और मौका देता है। This was the God given opportunity to destroy the Arameans once and for all. और ये एक परमेश्वर की ईश्वरीय एक बुलाहट है योआश के लिए, एक मौका देता है परमेश्वर उसे फिर से कि अंतिम बार कैसे परमेश्वर इस अरामी सेना को उसके हाथों के द्वारा ध्वस्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। Elisha gave him a specific instructions of what he was to do. एलीशा इस समय उसको एक खास नियम बताता है, एक खास तरीका बताता है उसे क्या करना जरूरी है इस समय Joash में। was to take a bow and some arrows. और इस समय योआश को एक धनुष लेना है और उसे तीर कमान से छोड़ना है। Elisha then put his hands on the king's hands.
और उस समय एलीशा जो है अपने हाथों को राजा के हाथों में दे देता है। And it signifies the power of God moving through the prophet of God into Jehoash to perform this great और act. ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है। एलीशा के हाथ का जाने का मतलब ये है कि स्वयं परमेश्वर का हाथ योआश के ऊपर है कि परमेश्वर उन दोनों के द्वारा शत्रुओं को हरा सके। When Jehoash took the bow, जब योआश ने उस धनुष को लिया, at that time Elisha, the prophet of God, he put his hand upon him. और उस समय एलीशा भविष्यवक्ता ने अपने हाथों को राजा के हाथ पे रख दिया। And the power and the anointing came in this act. और प्रभु की सामर्थ और प्रभु की शक्ति इस काम में जो वो करने वाला था उसके ऊपर उतर आई। Then the king was to shoot an arrow or the window in the direction of the Israelite territories, which was captive by Arameans. और अभी राजा को क्या करना था? उसी तीर से उस तीर को उसे उस खिड़की से छोड़ना था ताकि वो सीधा जाकर के अरामियों की सेना के बीच में जाकर के वो तीर लग जाए। And especially it should reach Israelite territory. और खास करके यहाँ ये होना था जरूरी कि इजरायली लोगों की जो सीमा थी वहां पर इस तीर को जाना था, which was in the capture of the Arameans. और जो इजराइल की सीमा है वो अरामियों ने उस सीमा पे धावा बोला हुआ है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है उस सीमा So पर। it says, you can read 2 King chapter 13. आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा अध्याय 13 का 17 पद पढ़िए। Elisha said, open the east window. एलीशा यहाँ पे कहता है पूर्व की खिड़की खोल, And he opened it. और उसने खोल दी। And then he said, तब एलीशा ने उससे shoot कहा the arrow. तीर छोड़ दे। And then he shot. तब उसने तीर को छोड़ दिया। And Elisha said, the Lord's arrow victory, the arrow victory over Aram. एलीशा ने कहा यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे का और आराम से छुटकारे का चिन्ह है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord's arrow victory. परमेश्वर का तीर जो विजय देता है। God will give you the arrow victory in your life. परमेश्वर भी आपको तीर देगा, जयवंत होने के लिए तीर देगा। Hallelujah. So that you can overcome all your enemies. ताकि आप अपने सारे शत्रुओं के ऊपर विजय को You प्राप्त will कर overcome सकें। all the power of demons and Satan and disease and आप- poverty. सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सारे शैतान की शक्तियों के ऊपर और सारी बीमारियों के ऊपर आप जयवंत रह सकें। Further, we learn that the victory in any battle that God's people are will not be won through physical or intellectual power. और आगे भी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में जितने भी युद्ध होते हैं वो अपनी शक्ति से और अपनी सामर्थ्य से युद्ध को जीता नहीं जा सकता, But they are won by the power of God. लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से जीते जाते हैं। Psalms 27 says, भजन संहिता 20 का 7 में पढ़ते हैं, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा होता है, लेकिन हमें तो अपने परमेश्वर पर भरोसा है। Hallelujah. Hallelujah. Then Zechariah chapter 4:6 says, जकरिया अध्याय 4 उसके 6 पद में लिखा है, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. ना तो बल से और ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। Hallelujah. Hallelujah. And just now we sang in the church. जैसे कि अभी आराधना में हमने कलीसिया में ये गीत गाया है। Then Elisha further said, फिर एलीशा आगे उसे और कहता है, take the arrows. उस तीर को ले, And the king took them. और राजा ने उसे लिया। Then Elisha told him, तब एलीशा ने राजा से कहा, strike the ground. भूमि पर मार। And he struck with arrow 3 times और and उसने उस stopped. तीर से 3 बार भूमि पर मारा। Then the man of God was angry with him. तब परमेश्वर का जन उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। And he said, you should have struck the ground 5 or 6 times and more. तब परमेश्वर के जन ने उसे कहा कि तुम्हें तो इस भूमि पर तीर को 5 बार 7 बार और उससे भी अधिक बार मारना Then you चाहिए would था। have defeated Aram and completely destroyed that. और इसी तरीके से तुम आराम की सेना को हरा सकते थे और पूरी तरह से उन्हें सत्यानाश कर सकते But थे। now you will defeat it only 3 times. क्योंकि तुमने 3 बार मारा है, इसीलिए तुम सिर्फ 3 बार ही आरामियों के ऊपर जय को प्राप्त His करोगे। lack of zeal and faith resulted in his receiving much lesser than what God had desired for him. क्योंकि उस राजा के अंदर उतना जलन नहीं था परमेश्वर के लिए, या उसकी जो कामनाएं थी, विश्वास इतना नहीं था कि वो परमेश्वर के नाम से
और अधिक चमत्कारों को देख सके। And Jehoash defeated Arameans only 3 times, just like Elisha said. जिस तरह एलीशा ने कहा था कि तू सिर्फ 3 बार आरामियों के ऊपर जय पाएगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। योआश ने सिर्फ 3 बार ही You can आरामियों read के it ऊपर in जय verse प्राप्त की। 25. आप 25वें पद में इस वचन को पढ़ सकते हैं। हम पढ़ देते हैं आपको 25वें पद में। जब यहोआहाज के पुत्र योआश ने हजाएल के पुत्र बेनहद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए, जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। योआश ने उसको 3 बार जीत कर इजराइल नगर फिर से ले लिए। So here we see he had the victory only 3 हम times. यहाँ पर देखते हैं कि उसे सिर्फ विजय मिली 3 बार। So Jehoash could not fully make the opportunity योआश को जो ये मौका मिला था, उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, because of his lack of faith and zeal. क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के लिए जलन नहीं था, एक जोश नहीं था और विश्वास नहीं था, And so got only partial victory. और सिर्फ आधी अधूरी सी विजय उसको मिली। So we need to be careful how we are making the use of the opportunity. इसीलिए हम लोगों को बहुत ही सावधान रहना है, हम लोग को बहुत सतर्क रहना है और किस तरह से हम आए हुए मौकों का इस्तेमाल करते हैं। Another instance of windows of opportunity we find in Genesis chapter 8. एक बार और हम एक ऐसी घटना को पढ़ते हैं जो मौके की खिड़कियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो उत्पत्ति अध्याय 8 में हम लोग इस घटना को देखते When the हैं। great flood had destroyed everything except Noah and his family and the animals in his ark. हम लोग देखते हैं कि जब बहुत बड़े एक बाढ़ ने, पानी की जो बाढ़ थी जिसने नूह के जमाने में सब लोगों को खत्म कर दिया था और सिर्फ एक ही परिवार उसमें बचाया गया था। They remained inside of the ark for many months. और वो लोग जो परिवार था वो उस जहाज के अंदर कई दिनों तक, महीनों तक उस जहाज के अंदर रहे थे। And as the waters subsided, Noah opened the window of his ark to look for opportunity to come out. और जब उस जो बाढ़ का पानी जो था वो जब नीचे की तरफ घट रहा था, तब नूह को एक मौका मिला कि उसने एक खिड़की को खोल दिया। To look out, to look for opportunity to come out. और उसने खिड़की इसलिए खोली कि उसे एक मौका मिल सके, कि वहां से कुछ आशा उसे मिल सके, वहां से उसे एक मौका मिल बाहर सके। निकलने का मौका मिल सके. Yeah. So Genesis 8 chapter 6 उत्पत्ति अध्याय 8 के 6 पद में हम पढ़ते हैं। and then 8. Let me read. After 40 days, Noah opened a window he had made in the ark. फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोलकर, And 8. Then he sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि And नहीं। 11. When the dove returned to him in the evening, there in its beak was a freshly plucked olive leaf. और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई और क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। Then Noah knew that the water had receded from the earth. और तब नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। Then 20. So they came Yes, out of the sir. ark and built an altar to the Lord and worshipped him. तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। So, hallelujah. हालेलुया। Here we see that dove with an olive branch is a symbol of peace, grace and mercy. हम यहाँ पर एक चिन्ह देखते हैं जो कबूतरी के मुंह चोंच में एक जैतून का पत्ता है, वो दिखाता है कि प्रभु का अनुग्रह, उसकी कृपा और उसकी दया को दिखाता है। Even today you can see this symbol of dove with an olive leaf. आज भी आप इस चिन्ह को कहीं ना कहीं जरूर देखते होंगे, एक कबूतरी जिसकी चोंच में, मुंह में जैतून का एक पत्ता It's a होता symbol है। of peace, grace and mercy. और ये एक ऐसा चिन्ह होता है, उसे देखने से ऐसा चिन्ह लगता है कि वो शांति का प्रतीक है और Somebody is अनुग्रह bringing का the और message दया। of grace and mercy and peace. इसका मतलब ये है कि कोई आपके लिए कृपा का, दया का और शांति का संदेश लेके आ रहा That's है। how Noah through the window got the message of peace and restoration. इसीलिए देखते हैं कि हम नूह को एक खिड़की के जरिए ही एक संदेश मिला जो शांति का, प्रेम का, शांति, दया और कृपा का संदेश था। Next story of windows of opportunity we find in Joshua chapter 2. In the अगली- story of Rahab. अगली मौके की खिड़की हम देखते हैं वो है यहोशू अध्याय 2. 2 में।
यहोशू अध्याय 2 में देखते हैं। And actually, Joshua had sent 2 spies to explore Jericho, where Rahab was living with her family. यहाँ पर पढ़ते हैं इस कहानी में हम कि यहोशू 2 भेदियों को भेजता है कि एक नगर में जाए और उसका पूरी तरह से वहां पे घूमे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त They करे। went to Jericho, where Rahab was living with her family. और वो उन्हें यरीहो को भेजता है जहाँ पे रेहाब रहती है अपने परिवार के साथ। And Rahab helped the 2 spies, the people of God, to go out through the windows. और ये रेहाब जो है वो परमेश्वर के दोनों भेदियों को जो भेजे गए हैं वहां पे यहोशू के द्वारा उनको एक पनाह देती है रहने की और खिड़की में से उन्हें बाहर निकालती है उनकी सुरक्षा के लिए। And that's how protection came to her family through the window of opportunity. इसीलिए रेहाब के पास भी परमेश्वर की सुरक्षा का एक संदेश आया खिड़की खुलने के द्वारा ही। Joshua chapter 2, 15 to 18. यहोशू अध्याय 2 उसका 15 से 18 पद तक के बाद भी पढ़ It सकते हैं says, हम लोग। so she led them down by a rope through the window. 15. तब रहाब जिसका घर शहर पनाह पर था और वह वहीं रहती थी उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। For the house she lived in was part of the city wall. She said to them, go to the hills so the pursuers will not find you. Hide yourselves there 3 days until they return and then go on your way. 16. उसने उससे कहा पहाड़ को चले जाओ ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना। And 17. Now the men had said to her, this oath you made us swear will not be binding on us unless when we enter the land you have tied this scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you have brought your father and mother, your brothers and all your family into your house. उन्होंने उससे कहा जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग का के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। So Rahab did not miss the opportunity coming through the window. रेहाब ने इस मौके को गवाया नहीं जो खिड़की के अंदर से उसके पास पहुंचा। And that's why we find her name in the lineage of Jesus Christ. इसीलिए हम पाते हैं उसके नाम को प्रभु यीशु की वंशावली में पढ़ते हैं। Jesus Christ was born through her lineage. और यीशु मसीह का जन्म उसी के वंशावली से हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Because she utilized the windows of opportunity. क्योंकि उसने इस मौके की खिड़कियों का फायदा उठाया और मौके को समझ गई। Now we can see the next windows of opportunity in Daniel chapter 6:10. और हम अगला पढ़ेंगे हम लोग जो मौके की खिड़की के बारे में पढ़ेंगे दानियल अध्याय 6 में पढ़ते हैं 6 का 10 में। Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home in his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया। उसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा। We know this story. हम लोग इस घटना को जानते हैं। Daniel during the hostile time, दानियल उस समय में है जब समय बहुत ही खराब है। he took the windows of opportunity to pray and receive power from God. उसने इस मौके की खिड़की का फायदा उठाया और खोल करके उसे परमेश्वर से प्रार्थना किया और रिसीव किया परमेश्वर से उस सामर्थ को। And that's why he was able to face any upcoming conspiracy against him. और इसीलिए इसी की वजह से दानियल के लिए जो अभी षड्यंत्र कोई रचने वाला है उससे दानियल का बचाव हुआ। Hallelujah. Hallelujah. So he utilized the windows of opportunity to pray and to receive power from God. इसीलिए देखिए दानियल ने भी उस मौके का फायदा उठाया उस खिड़की का जो अवसर की खिड़की थी उसने उसका फायदा उठाया। Next we see in the window of opportunity in 2 Corinthians chapter 11:33. हम लोग अगला मौके की खिड़की के बारे में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों
11:33. अध्याय 11 का 33 पद में देखते हैं। It says, यहाँ पे but लिखा I है, was lowered in a basket from a window in the wall and slipped through his hands. इसलिए हे मेरे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 का 33 मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपनाह से उतर गया और उसके हाथ से बच निकला। Hallelujah. हालेलुया। So Paul was here being attacked for preaching the gospel. हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने सुसमाचार का प्रचार किया Yeah, और Paul उस पर was, हमला हुआ था। पौलुस Paul पर was being attacked for preaching the gospel. पौलुस पर हमला हुआ था क्योंकि उसने सुसमाचार का प्रचार किया। That time he took the window of opportunity to escape and further preach the gospel to other cities. और लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस ने उस मौके की खिड़की का फायदा उठाया कि और इससे बच निकला To preach further the gospel in other cities. ताकि वो वहां से निकल करके बाकी जगहों में जाके बाकी शहरों में जाकर भी प्रभु का सुसमाचार सुना सके। Hallelujah. हालेलुया। And that's why Paul was used in many cities, many places for preaching the gospel इसलिए हम देखते हैं and कि planting the churches. पौलुस को हम देखते हैं कि कई शहरों में कई जगहों में हम देखते हैं कि कलीसियाओं की स्थापना की उसने और प्रभु यीशु का सुसमाचार लगातार कई शहरों में उसने सुनाया। Many years ago, बहुत वर्ष पहले when I was going through struggles and problems in my life, जब मैं अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा था as a teens, और एक युवा अवस्था में था, that time one of my friends informed me that some Christian missionaries had come to the city. और तब मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि कुछ क्रिश्चियन मसीही लोग हैं जो इस शहर में आए हुए हैं And they pray on Sundays. और वो हर रविवार को प्रार्थना करते हैं। This looked a very small opportunity coming through a window. मुझे ऐसा लगा कि ये एक छोटी सी अवसर है मेरे लिए जो खिड़की से आ रही है मेरे लिए। And but it changed my life. लेकिन इसने मुझे मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। The very next Sunday I went there and heard the gospel. और मैं अगले ही रविवार वहां पे पहुंच गया और प्रभु के सुसमाचार को मैंने वहां सुना। And ultimately it brought me peace and deliverance in my life. और मैंने देखा कि पूरी तरह से मेरे जीवन में छुटकारा और शांति को मैंने प्राप्त किया। It brought a lot of blessings which you are seeing in my life, in our life. और ये मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषें जो आज आप भी हमारी जिंदगी में देख सकते हैं, ये सारी आशीषें मुझे उसी की वजह से मिली हैं। Hallelujah. Hallelujah. So use the windows of opportunity in इसलिए your आप life. भी इस्तेमाल करें, मौके की खिड़कियों का इस्तेमाल करें। At last I want to say अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, that as you are praying for doors opening in your life, हो सकता है आप भी अपने जीवन में किन्हीं दरवाजों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। and God may bring the opportunity of life even through the small windows. परमेश्वर आपके जीवन का अवसर, जीवन की आशीष को किसी खिड़की के जरिए भी लेकर आ सकता है। When a God-given opportunity comes in your life, जब परमेश्वर का दिया हुआ मौका आपके पास आता है, you take it and seize it. आप इसे ले लीजिए और इसे पकड़ के रखिए And believe that God will enable you to make the most of the opportunity. और विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप हर मौके से आशीष को And I प्राप्त would करें। say this morning to stretch out your faith. और मैं आज की सुबह आपको उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ कि अपने विश्वास को खींचिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। And our God is able to do immeasurably more than you can ask or imagine. परमेश्वर हमारी सोच से, हमारी समझ से परे, हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में You कर will सकता है। experience the opening of windows of opportunity in your life. आप अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए मौके की खिड़कियां खोल रहा है, And through अवसरों को खोल and through रहा that है many blessings will come to your life. और उन खिड़कियों से, उन अपॉर्चुनिटी की खिड़कियों से आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीषें आएंगी। Hallelujah. हालेलुया। So may God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Let me pray for you. आइए आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ मैं। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता in the परमेश्वर, name of our Lord Jesus Christ, हम यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद we करते हैं। thank you, Lord my God, that many times you open the windows of blessings for us. परमेश्वर, हम देखते हैं कि कई बार आप हमारे लिए मौके की खिड़कियों को खोलते हैं। And right now, oh God, we pray together for those who are watching this video. परमेश्वर, अब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं And we pray for the blessings upon their life and upon your family.
हम इनके परिवार के लिए, इनके फैमिली के लिए भी परमेश्वर और इनके लिए भी परमेश्वर आपकी आशीष को मांगते And हैं। as they are praying, oh Lord my God, प्रभु जैसे ये लोग भी खुद भी प्रार्थनाओं में लगे हुए Lord हैं, my God, you open the windows for them, oh God. परमेश्वर आप इनके लिए आशीषों की खिड़कियों को खोल दीजिए। Oh Lord my God, you open the windows of opportunity, windows of blessings over their life, oh God. आशीषों की खिड़कियां, अवसरों की खिड़कियां इनकी जिंदगी के लिए खिड़कियां खुलने पाएंगे यीशु के नाम से। Oh God, let them experience deliverance. प्रभु ये अपने जीवन में छुटकारे का अनुभव करने And पाए। let them experience, oh God, fresh blessings and promotion and protection in their life. प्रभु हम दुआ करते हैं इनके जीवन में बहुत खास ताजी आशीषों का अनुभव ये करने पाए, प्रमोशन को अपनी जिंदगी में ये लोग देखने पाए, उन्नति और तरक्की को अपने जीवन में देखने पाए। Through the windows, oh Lord my God, let them experience the provisions and providence in their life. प्रभु इन खिड़कियों के जरिए अपने जीवन में ये संपत्ति को और प्रभु संपन्नता को और प्रभु हर कमी घटी को दूर होते हुए देखने पाए। Hallelujah. हालेलुया जीसस। Hallelujah. We together pray in Jesus' प्रभु name. हम एक साथ मिलकर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना My करते dear हैं। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, those who you are watching us, आप में से जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, we pray for you. हम आपके लिए दुआ करते May हैं। God touch you. परमेश्वर आपको छूने पाए। Right now, God is touching you. परमेश्वर इसी समय आपको छू रहा है। And God is hearing all your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। And God is meeting all your needs. परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा कर रहा है। This week you will experience deliverance. इसी सप्ताह में आप एक छुटकारे को अपनी जिंदगी में देखेंगे। Maybe you are not seeing the doors opening. हो सकता है अभी आप देख नहीं रहे हैं कि कोई दरवाजे आपके लिए But खुले you हुए will हैं, see many windows open to your life and to your house. लेकिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई ऐसी खिड़कियां खुल जाएंगी आशीषों की, अपने आपके परिवार के लिए खुल जाएंगी And वो from the आशीष। four corners, the blessings will start coming और to your life and चारों for your family. तरफ से, चारों ओर से आपके परिवार के लिए और आपके लिए प्रभु की आशीष उतर उतर कर आएगी। Hallelujah. हालेलुया। Live this word. इन वचनों का विश्वास करें, Take this word. इन वचनों को रिसीव करें और ले In लें। Jesus' name. यीशु के नाम से, In Jesus' name we यीशु के pray. नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. May God bless you. प्रभु Thank you. आपको आशीष दे। थैंक यू।